आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम आचार्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्रम के प्रथम अधिकरण का अध्ययन करेंगे। विनयाधिकारिकम प्रथमाधिकरणम। विनयाधिकारिक नाम का पहला अधिकरण। अधिकरण उसे कहते हैं जिसमें किसी विषय पर पूर्ण तर्क हो। प्रकरणम उसे कहते हैं जिसमें किसी कृति का छोटा भाग हो। नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम है। शुक्र और बृहस्पति दोनों को नमः नमस्कार। तो कौटिल्य ने सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में असुरों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनको नमस्कार किया है। दूसरे नंबर पर सुरों के गुरु बृहस्पति है, उनको नमस्कार किया है। तो सबसे पहले हमें शुक्राचार्य के बारे में जानकारी होना आवश्यक है कि किस कारण से उन्होंने शुक्राचार्य को सबसे पहले नमस्कार किया है। असुराचार्य जो शुक्र हैं वे भृगु ऋषि के पुत्र हैं। उनका दूसरा नाम उसनस भी है। पुराणों के अनुसार दैत्यों के गुरु तथा पुरोहित शुक्राचार्य थे। भगवान के वामन अवतार में तीन पग भूमि प्राप्त करने के समय शुक्राचार्य राजा बलि की झारी सुराही जलपात्र के मुख में जाकर बैठ गए थे और वामन भगवान द्वारा दर्भाग्र कुशा से सुराही को साफ किया, जिससे उनकी एक आंख फूट गई थी। इसलिए इन्हें एकाक्ष भी कहा जाता था। इन्होंने भगवान शंकर की आराधना करके उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिसके प्रयोग से उन्हें युद्ध में मृत होने पर मृत योद्धा को पुनः जीवित करने की शक्ति प्राप्त थी। इसी कारण देवासुर संग्राम में असुर अनेक बार जीते। उन्होंने 1000 अध्यायों वाले बार्हस्पत्य शास्त्र की रचना की। पृथिव्याः लाभे पालने च यावन्त अर्थशास्त्राणि पूर्वाचारैः प्रस्थापितानि प्रायशः तानि संहृत्येकम् इदं शास्त्रं कृतम्। आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि पृथिव्या लाभे, पृथ्वी का लाभ यानी उपलब्धि, च और पालन के लिए, रक्षा के विषय में, पृथ्वी की उपलब्धि और रक्षा के विषय में यावन्ति शास्त्राणि पूर्वाचार्य प्रस्थापितानि। पूर्व आचार्य, पूर्व के जो आचार्य हैं, जिनमें शुक्राचार्य भी है, बृहस्पति भी है और अन्य भी है, उनके द्वारा यावन्ति अर्थशास्त्राणि, तो प्राचीन आचार्यों के द्वारा जितने भी शास्त्र लिखे गए या जितने भी शास्त्रों की स्थापना की, रचना की, प्रायशः तानि संहृत्येकम् इदम् अर्थशास्त्रं कृतम्। प्रायः तानि संहृत्येकम् इदम् शास्त्रं कृतम्। उन जो प्राचीन जो शास्त्र हैं, राजनीति के जो शास्त्र है, उनको संग्रहित करके मया, मेरे द्वारा, इदम यह अर्थशास्त्रम कृतम। अर्थ जो शास्त्र है, अर्थ का शास्त्र है, राजनीति का जो शास्त्र है, दंड नीति का जो शास्त्र है, उसको कृतम यानी रचा गया है। अर्थात मैंने पूर्व के जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं उनके द्वारा रचित सभी ग्रंथों का सार एकत्रित करके, संग्रहित करके इस
अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। तस्या अयम प्रकरणाधिकरण समुद्देश है। तस्य अयम, उस अर्थशास्त्र का, अयम यानी यह, प्रकरण अधिकरण समुदेश है। प्रकरण और अधिकरण का समुदेश यानी वर्णन है। तो उस अर्थशास्त्र का यह प्रकरण और अधिकरणों का वर्णन है। समुद्देश है। समुद्देश उसे कहते हैं नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन करना उद्देश्य या समुद्देश कहलाता है। उद्देश्य है तू नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, तर्क भाषा में इसका वर्णन मिलता है। यदि उद्देश्य का कथन न किया जाए तो पता नहीं चलता है कि इस शास्त्र का विवेच्य विषय क्या है। प्रथमाधिकरणम, प्रथम जो अधिकरण है उसमें है विद्या समुदेश है। विद्या, विद्याओं का, समुदेश यानी वर्णन, विद्याओं का वर्णन। 3 अध्यायों में विभक्त इस प्रथम प्रकरण में आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एवं दंड नीति नामक 4 प्रकार की विद्याओं के विषय में विचार किया गया है। दूसरा है वृद्ध संयोग है। वृद्ध लोगों की, संयोग यानी संगति करना, वृद्ध लोगों की संगति करना। विवाह के अनंतर व्यक्ति को सर्वदा विद्या में वृद्ध जो विद्वान लोग हैं उनका सहवास करना चाहिए। इस प्रकरण में बताया गया है कि विद्या उन्हीं विद्या वृद्धों या विद्वानों पर निर्भर है, अतः उनसे शास्त्र आदि श्रवण कर के बुद्धि का विकास करना चाहिए। नंबर 3 इंद्रिय जय, इंद्रियों को जीतना। इस प्रकरण में बताया गया है कि विद्या और विनय बिना इंद्रिय जय के प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः काम, क्रोध, मान, लोभ, मद और हर्ष रूप 6 शत्रुओं का त्याग करके इंद्रियों को जीतना चाहिए। 5 इंद्रियों को उनके विषय में प्रवृत्त न होने देना ही इंद्रिय जय है। अमात्योत्पत्ति ही, अमात्य उत्पत्ति, अमात्यों की उत्पत्ति यानी प्राप्ति अथवा नियुक्ति करना। इसमें बताया गया है कि राजा को चाहिए कि वह विद्या, बुद्धि, स्थान, समय, साहस, गुण, दोष एवं पात्र पर विचार करके ही अमात्यों की नियुक्ति करे। अपने सहपाठियों को भी वह अमात्य बना सकता है, परंतु उन्हें मंत्री कभी नहीं बनाना चाहिए। अमात्य अमा धन त्याग से बनाए, राजा का सहचर या अनुयायी। मंत्री पुरोहित उत्पत्ति 5वें नंबर का है प्रकरण। मंत्री और पुरोहित की प्राप्ति अथवा नियुक्ति। इस प्रकरण में कहा गया है कि मंत्री की नियुक्ति के पूर्व उसके निवास स्थान, सत्यवादिता, बुद्धि, स्मृति आदि की तथा पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उसकी उच्च कुलोत्पन्न विद्युता एवं शक्ति आदि की परीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिए। नंबर 6 उपदाभि सोच ज्ञानम अमात्यानाम। उपदाभि, उपदा के द्वारा, परीक्षण के द्वारा। शौच अशोच ज्ञानम, शौच यानी पवित्रता और अशोच अपवित्रता का ज्ञानम यानी ज्ञान करना। अमात्यानाम अमात्यों की, तो अमात्यानाम है अमात्यों की उपधाभि परीक्षणों द्वारा शोच अशोच ज्ञानम, पवित्रता एवं अपवित्रता का ज्ञान करना।
इस प्रकरण में बताया गया है कि राजा 4 प्रकार के धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा और भयोपदा परीक्षणों द्वारा परीक्षा कर तथा परीक्षित हो जाने पर उन्हें अनुकूल पदों पर नियुक्त करे। 7वें नंबर का प्रकरण है गूढ़ पुरुषोत्पत्ति। गुप्तचरों की उत्पत्ति यानी प्राप्ति अथवा नियुक्ति। गूढ़ पुरुष, गूढ़ गूढ़ धन तय, गुप्त गूढ़ पुरुष यानी जासूस, गुप्तचर, भेदिया। पुरुष है पुरी देहे से ते मनुष्य, तो गूढ़ पुरुष है यानी गुप्तचर, जासूस, भेदिया है, उसकी नियुक्ति करे। गूढ़ पुरुष प्रणिधि, गूढ़ पुरुष यानी गुप्तचरों को प्रणिधि यानी भेजना। जो गुप्तचर घूम फिरकर राष्ट्रहित के लिए तथ्य एकत्र करते हैं, ऐसे सभी तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी का विवेचन प्रकृत विषय में किया गया है। स्वविषये कृत्याकृत पक्ष रक्षणम। स्वविषय, स्व यानी स्वयं के, अपने, विषय यानी देश में, कृत्य अकृत्य, कृत्य यानी करणीय, अकृत्य यानी अकरणीय, पक्ष रक्षणम, पक्ष यानी पक्ष की, रक्षणम यानी रक्षा। अपने देश में करणीय एवं अकरणीय पक्ष की रक्षा। इस प्रसंग में नागरिकों का राजा के प्रति प्रेम अथवा द्वेष जानने के लिए गुप्तचरों के विभिन्न कार्यों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि राजा असंतुष्टों को साम, दाम, दंड या भेद जैसे भी बने वश में कर लें, उन्हें किसी भी तरह शत्रु पक्ष में जाने से रोकें। 10वें नंबर का प्रकरण है पर विषये कृत्याकृत पक्षोग्रह। पर विषये दूसरे के विषय यानी देश में, दूसरे के देश में कृत्य अकृत्य है, कृत्य यानी करणीय और अकृत्य यानी अकरणीय जो पक्ष है उसको उपग्रह यानी सम्मिलित होना या सम्मिलित करना। दूसरे के देश में करणीय एवं अकरणीय पक्ष को सम्मिलित करना। इस स्थल पर कहा गया है कि शत्रुओं के देश में वहां के क्रुद्ध, लोभी, डरे हुए लोगों को राजा के खिलाफ भड़काना चाहिए। इसी प्रकार वहां के गुणज्ञों को शत्रु राजा के दोष दिखाकर अपनी ओर मिलाना चाहिए। 11वां प्रकरण है मंत्राधिकार है। मंत्राधिकार, मंत्राधिकार में निर्देश किया गया है कि राजा देश, काल एवं कार्य के अनुसार 1-2 मंत्रियों के साथ मंत्रणा करें। जिन विषयों पर वह स्वयं अकेला निर्णय कर सकता है उन पर स्वयं ही निर्णय कर लें। मंत्री परिषद की भी राजा को राय मानना चाहिए। दूत प्रणिधि, दूत यानी दूतों का, प्रणिधि यानी भेजना, दूतों का भेजना। इस प्रकरण में कहा गया है कि निसृष्टार्थ, परिमितार्थ एवं शासनार्थ तीनों प्रकार के दूतों को राजा के लिए शत्रु देश में भेजना चाहिए। अपने देश में उसे शत्रु देश के दूतों पर निगरानी रखना चाहिए। राजपुत्र रक्षणम, राजपुत्र, राजपुत्रों से, रक्षणम रक्षा करना। इस प्रकरण में बताया गया है कि राजपुत्र भी राजा के हानिकारक हो सकते हैं, अतः राजा को उन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए। अवरुद्ध वृत्तम, अवरुद्ध जो बंदी बनाया गया है उसका वृत्तम यानी व्यवहार, बंदी का व्यवहार। इस प्रकरण में बताया गया है कि बंदी राजकुमार को पिता के कल्याण के लिए किस प्रकार के कार्य करना चाहिए। अवरुद्धे च वृत्ति ही 15वां नंबर का प्रकरण। यहाँ पर अवरुद्ध है जिसको बंदी बनाया गया है उसका व्यवहार कैसा हो, तो यहाँ पर बंद राजकुमार के प्रति राजा के व्यवहार की चर्चा की गई है। आवश्यकता अनुसार राजा राजकुमार को संतुष्ट करे, बंदी बनाए रखे, देश निकाला दे दे अथवा मार डाले। 16वें नंबर का
प्रकरण है राज प्रणिधि। राज यानी राजा का, और प्रणिधि यानी कार्य, राजा का कार्य अथवा राजा का चौकन्ना रहना। इस प्रकरण में बताया गया है कि सभी राजपुरुषों के कार्यकलाप पर ध्यान रखते हुए राजा को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। 17वें नंबर का प्रकरण है निशांत प्रणिधि। निशांत राजभवन या राजप्रासाद का प्रणिधि यानी निर्माण, राजभवन का निर्माण। इस प्रकरण में उपयुक्त स्थान पर राजभवन एवं प्रासाद के निर्माण के प्रकार का विवेचन करते हुए बताया गया है कि राजा को चाहिए कि वह राजभवन में जाने वाली अथवा राजभवन से आने वाली प्रत्येक वस्तु पर ध्यान रखें। 18वें नंबर का प्रकरण है आत्मरक्षितकम। आत्म अपनी, रक्षितकम यानी रक्षा करना, अपनी स्वयं की रक्षा करना। इस अंतिम प्रकरण में राजा की अपनी रक्षा के उपाय के लिए विष मिश्रित भोजन का ज्ञान, विष देने वाले की पहचान, नौकरों के कर्तव्य आदि का विवेचन किया गया है। इस प्रकार विनयाधिकारक कारिक नामक जो प्रथम अधिकरण है उसमें ये 18 प्रकरण हैं।